Okay, namaste. Namaskar. We'll starting with trigonometric function today. ये क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है और उसके एमएससीडी के पीवाई क्यूज 2025 के सारे डिस्कस कर लूंगा मैं। एक पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके। 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन पेपर में। मतलब वेटेज अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 5 क्वेश्चंस का यू कैन एक्सपेक्ट 10 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 15 शिफ्ट में देर वेर अराउंड 76 क्वेश्चंस। तो आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। ओके, प्री रिक्विजिट्स ये है कि आपको टेक्स्ट बुक का थोड़ा मतलब टेक्स्ट बुक ठीक से आना चाहिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ओवर हियर एज फार एज पॉसिबल, बट अगर टेक्स्ट बुक थरो रहेगा आपका चैप्टर 3 तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, जहाँ पर भी जो भी इंसाइट्स लगेगा आई हेल्प यू आउट। सो आपको उस पर ध्यान देना है अभी। तो आई स्टार्ट विद द फॉर्मूला बिट। फॉर्मूला थोड़ा सा ले लूंगा मैं और फिर मैं जाऊंगा सम्स के लिए। देन आई स्टार्ट विद द सम्स। तो आई जस्ट गिव यू सम आइडिया अबाउट द फॉर्मूले कि क्या क्या अपने को इसमें पढ़ना है। तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो फॉर्मूला अपने को पढ़ना यहाँ पर है उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता ही होगा कि एंगल हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में ही रहता है। और जीरो इंक्लूड कर सकते हैं, जीरो भी हो सकता है बट 2 पाई नहीं हो सकता। एंड बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड में ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल ये साइन कोसेक होगा, ये टैन कॉट हो जाएगा और ये कॉस सेक हो जाएगा। तो ऑल सिल्वर टी कप्स ये आएगा ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव एंड कॉस सेक पॉजिटिव। यू कैन सी इट ओवर हियर ऑल्सो, ये भी दिख रहा है इसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ में साइन। ओके, और एक बात यहाँ पर अगर मैं ये पकड़ रहा हूँ, अगर ये पाई है तो पाई से कम मतलब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई से ज़्यादा मतलब पाई प्लस थीटा। और ये अगर मैंने 2 पाई पकड़ा तो 2 पाई से ज़्यादा मतलब 2 पाई प्लस थीटा, और 2 पाई से कम मतलब 2 पाई माइनस थीटा। हालांकि 2 पाई प्लस थीटा ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लिया है, जैसे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये चेक पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस थीटा यू कैन सी हियर इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और क्योंकि ये पाई है 180 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल है 180 360, 180 का जो भी मल्टीपल रहेगा यहाँ पर, तो साइन का साइन ही आएगा यहाँ पर। सेम वे इफ आई गो फॉर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कोसेक पॉजिटिव है तो कॉस तो नेगेटिव है, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। वैसे ही मैंने बाकी भी लिखा है, जैसे tan ऑफ पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। ये सब वैल्यूज आपको कैलकुलेशन से आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द प्री रिक्विजिट। ये थोड़ा अपने सम्स में भी है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर जो ये जो नीचे का पार्ट है दैट इज साइन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है देखो,
अभी जनरल सॉल्यूशन में वी शुड नो कि यहाँ पर बेटा, तो मेरे को पता होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन में अभी जो पार्ट है जनरल सॉल्यूशन वाला, वहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये सब तो अपने को पता ही होना चाहिए। ये जो पार्ट है सेवन साइन थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, फिर कमिंग टू tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये जितना भी है यू शुड नो दिस। साइन थीटा जीरो रहेगा तो थीटा क्या आता है एन पाई, तो साइन थीटा जीरो रहेगा तो थीटा आता है एन पाई, ये याद होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो रहेगा तो थीटा इज टू एन प्लस वन पाई बाई टू, tan थीटा जीरो रहेगा थीटा इज एन पाई। नाउ यू नीड टू बाय दिस। ओके, ये जनरल सॉल्यूशन का पार्ट है। साइन साइन थीटा साइन अल्फा रहेगा तो क्या होता है, थीटा इज एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा तो थीटा इज टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा रहेगा तो एन पाई प्लस अल्फा। ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए फॉर्मूलाज। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, थीटा एक ही होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स का अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए you can use the formula x is r cos theta, y is r sin theta, r is x square plus y square, theta can be found by using trigo functions। फिर साइन रूल कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये लेंथ है। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, ये सारे क्या है, दीज आर लेंथ्स ऑफ द साइड्स। ये रिलेशन बन गया। कोसाइन रूल हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो अगर अगर मुझे कॉस ए फाइंड करना है तो आई से माइनस ए स्क्वायर। ओके, ए है तो माइनस ए स्क्वायर, फिर बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे आता है टू बी सी। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट, बी रहेगा तो वही करना है, कॉस बी तो माइनस बी स्क्वायर लेना है, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे आएगा टू ए सी। सेम है प्रोजेक्शन रूल, बहुत ईजी है। ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये है प्रोजेक्शन रूल। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड ओवर हियर। ये फर्स्ट स्लाइड है। आई गो टू द सेकंड स्लाइड एज वेल। सेकंड स्लाइड इज अगेन, यहाँ पर कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले हैं जिसमें एस इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एंड साइन ए बाई टू, ये बाहर करना पड़ेगा अपने को। रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको सब याद रखना है। ये वाला साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, सेम वे कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, मतलब एक एक याद रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू टैन ए बाई टू, इतना याद रखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बी सी साइन है, ये वाला। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नेपियर्स एनालॉजीज, tan b minus c by 2 is b minus c upon b plus c cot a by 2। सिमिलरली tan a minus b by 2 tan c minus a by 2 भी लिख सकते हैं। फिर साइन का ये डोमेन रेंज थोड़ा अपने को पता होगा, एटलीस्ट साइन कॉस tan या साइन, ये सब तो इजी पड़ेगा। तो डोमेन रेंज अगर मेरे को पता है, किसी का अगर डोमेन रेंज अपने को पता है, तो साइन जो होता है उसका डोमेन होता है रियल नंबर और माइनस वन से वन। बट इनवर्स में एक्चुअली उल्टा हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, बट यहाँ पर रियल नंबर नहीं आ सकता। इसका रीज़न ये है कि वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, इसका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, माइनस नाइन्टी से नाइन्टी तक। तो ये भी आपको लगभग याद ही होना चाहिए, साइन का, कॉस एंड एटलीस्ट टैन, ये इतना तो पता ही होना चाहिए। कोसेक से कॉट के लिए हम लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन बोल सकते हैं।
तो थिंग्स आर क्लियर हो गई है कि इतना आपको आना ही चाहिए। So this was the first slide and that's the second one. I'll start with the sums now. सम्स में भी कहीं कुछ फॉर्मूला यूज होगा तो मैं तुम्हें वहां पर सपोर्ट कर दूंगा, फॉर्मूला जो जो चाहिए। ओके, बिकॉज नाउ एंड देन देयर विल बी सम फॉर्मूला जो इसमें मेंशन नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स नाउ। ये फर्स्ट सम है आपका। Now the question is the value of 2 tan inverse half plus tan inverse 3 by 8 is dash। तो देखते हैं अभी ये 21 अप्रैल का शिफ्ट 1 का समय कैसे करना है देखते हैं। तो पहले तो अभी यहाँ पर tan इनवर्स जब भी दिखेगा तो आपको फॉर्मूला जो है मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी शुड बी tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab। इतना तो आना चाहिए आपको। या तो दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 + ab। अभी इसमें भी कुछ और केसेस है, वो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी 2 दिया है तो फिर 2 कैसे करें। व्हाट आई डू, आई स्प्लिट दिस 2 tan इनवर्स। ये जो क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/2 है और tan इनवर्स 3/8 है, तो इट्स लाइक 2x को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं x+x। यहाँ पर 2 tan इनवर्स को स्प्लिट कर दो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, आगे का मैं वैसे ही लिखता हूँ, प्लस tan इनवर्स 3/8। तो दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तीसरा मैंने ऐसे ही लिखा। नाउ कैन आई से tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab प्लस tan इनवर्स 3/8। तो मैंने यहाँ पर ये पहले दोनों पे, फर्स्ट दो जो है, ये पहला दो, इस पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इस पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab। तो यहाँ पर अभी आई गेट tan इनवर्स ए प्लस बी। अभी ए प्लस बी के हिसाब से अभी अपने को क्या मिलेगा देखते चलो। व्हाट डू यू गेट, बोलो। ये हाफ प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा और नीचे 1 - 1/4 हो जाएगा। 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। मैं कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3/8। फिर कहने से tan इनवर्स 3, ये 1/3/4 मतलब ये 4/3 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 3/8। नाउ कैन वी यूज द फॉर्मूला अगेन, यस वी कैन यूज द फॉर्मूला अगेन। फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab।
कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 ज़ा 32, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 3 8 ज़ा 24, 24 माइनस 12, कहना से ये 12/34, 12/24 आ रहा है। 24 तो गया। सो tan इनवर्स क्या आएगा, ये आएगा 41 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 12 आ जाएगा। 41 डिवाइडेड बाय 12, आई थिंक दैट इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो जो फॉर्मूला अगर मैंने मेंशन पहले नहीं किया है वो अभी मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला है, आप चाहिए तो फॉर्मूला शीट में ऐड कर दो, मैंने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए उसमें अगर आपको जो भी डेफिशिएंट लगे वो मैं ऐड करते जाऊंगा। तो आपको ये आना चाहिए। ओके, so this was the first sum of trigonometry functions. ओके, ये पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है जो कि 12th का है। अभी नेक्स्ट सम के लिए भी थोड़ा फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, तो मैं नीचे थोड़ा फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि हर फॉर्मूला मैंने पहले मेंशन नहीं किया था, अभी कर देता हूँ। तो आई शुड नो साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहला है। फिर sin 2 थीटा का ही एक और फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। sin 2 थीटा का दो फॉर्मूला हो गया। सेम वे अगर मैंने cos 2 थीटा का लिखा, तो cos 2 थीटा का चार फॉर्मूला है। फर्स्ट इज cos² थीटा माइनस sin² थीटा, 2 cos² थीटा -1, 1 माइनस 2 sin² थीटा, 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये चारों cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan²थीटा। अभी ये मैंने फॉर्मूला इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये 11th के फॉर्मूलाज है, एंड देयर इज अ चांस कि बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, या तो इट विल बी ऑफ हेल्प फॉर एवरीवन। अब ये फॉर्मूला से कैसे पकड़ना है, तो ये काफी बड़ा कुछ दिया रहेगा। ओके, तो फॉर्मूला शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, तो ये अपने को सम पकड़ने आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 - x² अपॉन 1 + x² दिख रहा है। तो 1 - x² अपॉन 1 + x² कुछ नहीं होता है, अगर देखा जाए तो इससे मैच कर रहा है। देखो 1 माइनस tan² अपॉन 1 + tan²। तो यहाँ पर ये देखने वाले की नजर चाहिए कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, देखो। सो इफ यू आर एबल टू सब्सटीट्यूट इट प्रॉपर्ली, यू आर डन। आपको सब्सटीट्यूशन अच्छे से आना चाहिए। तो दिख रहा है इधर कि x tan थीटा ही जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ फॉर्मूला है, तो उल्टा दिख रहा है। देखो 1 - x² अपॉन 2x, मतलब tan ये इसका ही उल्टा है, देखो। तो अगर मैंने अभी यहाँ पर सीधा क्वेश्चन जो है साइन ऑफ tan इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 + x², इसमें पुट x इज इक्वल टू tan थीटा कर दिया। तो ये साइन ऑफ क्या आएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 2 tan थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा। ये आ गया। अभी ये जो पार्ट है, अभी इसको कैसे सॉल्व करें, देखो। साइन तो बाहर ही है, tan इनवर्स। अभी ये तो फॉर्मूला उल्टा दिख रहा है मुझे, मतलब किसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। तो उल्टा दिख रहा है मतलब 1/tan है ना, मतलब कहना इसे दिस इज रेसिप्रोकल 1/tan।
ये 1/tan है, 1/tan 2 थीटा है। मतलब ये अगर मैंने, अगर ऐसा लिखा है इसको कि फर्स्ट बिकम्स थर्ड मतलब अगर इसको इसके नीचे डाल दिया, तो मुझे दिखाई देगा वो फॉर्मूला। इतनी आसानी से नहीं दिखाई देगा, चालाकी से लिखा हुआ है। सो दिस इज साइन ऑफ, ये 1/tan 2 थीटा है, तो कहना है डायरेक्टली से cot 2 थीटा कॉस इनवर्स ऑफ, कहना है इसे 1 - tan² / 1 + tan²। आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला ये? यह है cos 2 थीटा। तो देखो इसलिए फॉर्मूला आना जरूरी है। तो खाली 12 का आने से चलेगा नहीं, 11 का भी आना चाहिए चैप्टर के लिए। तो साइन ऑफ, अब देखना स्टूडेंट्स, ये tan इनवर्स है अभी, ये तो इजीली कट हो जाएगा देखो। हाँ, हियर इज अ कैच, cos एंड cos इनवर्स विल कैंसिल, बट हियर कॉट, ये जो पार्ट है कॉट और tan इनवर्स इजीली कैंसिल नहीं होगा, तो उसको जबरदस्ती कैंसिल नहीं करना। इसको कैंसिल करने के लिए अपने को फिर से इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? इसमें मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा cot थीटा इज tan 90 - थीटा, जो एकदम बेसिक फॉर्मूला है, ताकि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। सो आई कैन से दैट इज tan इनवर्स ऑफ, कैन आई से tan 90 - थीटा। ओके, प्लस आगे का वैसे ही रहेगा। अब ये cos इनवर्स, cos तो चला गया, क्या बचा? सिर्फ 2 थीटा बचा। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर 2 थीटा आएगा, एक मिनट, 90 - 2 थीटा आएगा। तो अभी क्या बचा देखो, साइन बचा बाहर, tan इनवर्स टाइम चला गया, तो क्या बचा? 90 - 2 थीटा प्लस 2 थीटा। 2 थीटा गया, साइन 90 बोलो या साइन π/2 बोलो, दोनों एक ही होता है। साइन 90 कितना होता है? द आंसर इज 1, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। सो एक सम में शायद मल्टीपल कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो सीईटी के सम्स बहुत ही सिंपल है, ऐसे नहीं है, कंसिडरेबली मॉडरेट बोल सकते हो मैं, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं। ओके, आपको 11th और 12th दोनों आना चाहिए, और पीवाईक्यूज बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे आप, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, और अगर आपको टॉप 5 कॉलेजेस चाहिए मुंबई के स्पेशली। So I'll go to the next sum now. Okay, coming to the next sum. ये काफी स्ट्रेंज सम पूछ लिया हम लोग ने। 21 अप्रैल शिफ्ट 2 का है ये। सो 21 अप्रैल शिफ्ट 2 का सम है, देखते कैसे करना है इसे। क्वेश्चन में बोला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज 5/3 एंड कॉट इनवर्स 1/x इज, तो आई स्टार्ट विथ कॉट इनवर्स। तो अगर कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऐसा लिखा मैंने, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वेट होने वाला है, मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा। तो कहना है इसे x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये भी आ गया। अब ये वैल्यू x इज इक्वल टू y हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन दिया है उसमें डालते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसमें डाल दो, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y को भी साइन इनवर्स x लिख दो, विच इज π/3। तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। ये आएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? साइन ऑफ π/6, साइन 30 कितना आता है? साइन 30 अगर देखा जाए तो हाफ आता है, तो कहना है इसे x इज हाफ। तो x अगर हाफ आ गया तो कहना है इसे y भी हाफ है इधर से, मतलब y भी हाफ आने वाला है। और अगर x और y दोनों हाफ आ गया
तो कहना है पुट इट इन द गिवन इक्वेशन। यस, ये जो गिवन इक्वेशन है, टू एक्स मतलब ये जो पूछा है, क्या पूछा है अपने को, 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, पूछा है अपने को। तो इसमें अगर मैंने वैल्यू डाल दिया अभी, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, कहने से 2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो कैंसिल हो जाएगा ये तो 2/4 मतलब 1/2, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये 19 अप्रैल शिफ्ट 1 का समय, देखते हैं इसको कैसे करना है अभी। अभी यहाँ पर 4 sin−1x प्लस cos−1x इज पाई। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जो अपने को पता होना चाहिए वो ये है कि sin−1x और cos−1x मिला के बनता है π/2। ये याद होना चाहिए। ओके, ये प्रॉपर्टी है, tan 1 और cot 1 के लिए भी चलता है ये प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर तो 4 दिए, लेट्स स्प्लिट दिस, इसको मैं लिखता हूँ 3 sin−1x प्लस sin−1x। ओके, वेट, इधर एक गलती हो गया मेरे से, इधर π/2 नहीं, खाली पाई। हाँ, इसको लिखा 3 sin−1x प्लस इज इक्वल टू पाई। नाउ sin−1x प्लस cos−1x क्या आएगा, एज ए सेड ये आएगा π/2, ये वैसे ही रहेगा और ये आ जाएगा पाई। ये आएगा 3 sin−1x, 180 माइनस 90 इज 90 ओनली। तो sin−1x इज इक्वल टू π/2, 3 टू कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो कहने से x इज इक्वल टू साइन π/6, मतलब ये sin 30 की बात हो रही है। sin 30 कितना होता है, इट इज हाफ, तो x इज इक्वल टू हाफ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इजी कैटेगरी में सम है, खाली एक प्रॉपर्टी मुझे पता होना चाहिए, बाकी सम खत्म हो जाएगा। तो द नेक्स्ट इज ये 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का समय। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो इसको अभी करने के लिए इसमें क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। sin−1 1/5 cos−1x, तो लेट्स सी व्हाट टू डू। तो क्वेश्चन में साइन जो है, sin−1 1/5 प्लस cos−1x इज इक्वल टू 1। मैं पहले स्टेप में क्या करता हूँ, साइन को उधर लेके जाता हूँ। अगर ये साइन उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, sin−1 1/5 प्लस cos−1x इज इक्वल टू sin−1 हो जाएगा। अभी अपने को पता है कि साइन 90 होता है 1, तो 90 क्या होगा, sin−1, मतलब sin−1 को मैं 90 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये sin−1 को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूँ, 90 लिख दूँ इसको। क्या मिला, sin−1 1/5 प्लस cos−1x इज π/2। ओके, अगर ये π/2 मैं उधर लेके गया, सॉरी cos−1, तो क्या आएगा, sin−1 1/5 इज π/2 ना। अभी हम लोग ने प्रीवियस में देखा था एक प्रॉपर्टी, sin−1x प्लस cos−1x इज व्हाट, π/2। तो अगर इसको उधर गया, ये आएगा π/2 माइनस cos−1x विच इज, तो ये π/2 माइनस cos−1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin−1x। और ये क्या है, sin−1 1/5। नाउ यू कैन क्लियरली सी
यहाँ पर दोनों अगर इक्वेट किया मैंने तो x का वैल्यू कितना आता है 1/5, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके हियर वी गो अगेन विद अनदर सम, जहाँ पर साइन इनवर्स क्या दिया देखते हैं। बोला है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो चेक इसमें कुछ हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, देखते हैं। प्रॉपर्टी अपने को पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई/2। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको ऐसे लिखा कॉस इनवर्स x इस पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो बात बन सकता है। तो यहाँ पर अभी ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स उधर लेता हूँ मैं। सो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये वैसे ही रखता हूँ साइन इनवर्स 1/3 एंड साइन इनवर्स 3/5 एंड कैन वी से नाउ दिस इज कॉस इनवर्स x। ओके तो ये बचा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/3 और ये बना साइन इनवर्स 3/5। नो नॉर्मली ऐसे सम्स में मैं क्या करता हूँ, मैं आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू टैन 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 से मेरे को इजी पड़ता है सम करना। सो अभी ये इसको अगर मुझे टैन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो अगर साइन इनवर्स 1/3 को मैंने ले लिया अल्फा लेट्स, तो साइन अल्फा कितना आएगा 1/3। और अगर मैंने इसको ट्राइंगल मेथड से देखा, ये अल्फा है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर ये 1 है ये 3 है, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टैन। तो हाउ विल आई गेट दिस, समझो ये अगर ए बी सी है पाइथागोरस से मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर ना, मतलब ये 9 माइनस 1 विल गिव मी 8। बी सी कितना आ जाएगा, कैन आई से इट इज √8, 4 2 8 मतलब ये आ जाएगा 2√2। अभी बी सी का वैल्यू अगर 2√2 है, बी सी का वैल्यू अपने पास अगर 2√2 आ रहा है 2√2, तो ध्यान से सुनना, अभी अगर ये वैल्यू 2√2 है तो कैन आई से tan अल्फा is opposite upon adjacent, so alpha is tan inverse of 1 by this, अल्फा मुझे ये मिल गया, मतलब this value sin inverse 1/3 is now tan inverse 1/2 रूट। तो मैं ये वैल्यू को लिख देता हूँ, इसकी जगह पे साइन इनवर्स 1/3 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 रूट। सेम वे आई गो फॉर द सेकेंड वन नाउ, सेकेंड वन मतलब ये वाला, इसको कॉस लेता हूँ, ये तो इजीली पकड़ में आ रहा है। इसको साइन इनवर्स 1/3/5 को अगर मैंने बीटा ले लिया, तो साइन बीटा अगर 3/5 है, ट्राइंगल मेथड से बहुत इजीली पकड़ा जाएगा, ये 3 है ये 5 है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 4 आने वाला है। तो tan बीटा इज 3/4, so beta is tan inverse 3/4, so I can say this part, this part over here I can write it tan inverse 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 3/5 इज tan inverse 3/4।
मतलब अभी ये दोनों भी tan में कन्वर्ट हो गया है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अभी यहाँ पर है ना, इसे दिस इज tan इनवर्स, ये जो एक्सप्रेशन है वो बन गया tan इनवर्स 1/2√2 प्लस tan इनवर्स 3/4। फॉर्मूला के हिसाब से tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए भी आ जाएगा ये। तो कैन वी से दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3 to the 6√2 अपॉन 4 to the 8√2 डिवाइडेड बाय 8√2 माइनस 3, 4 to the 8√2, ये कट हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट यू गेट tan इनवर्स। ओके, बट ये आपका आंसर तो कही देखते हैं, अभी इसको कैसे क्या करें, को रैशनलाइज करके या कुछ हो रहा है क्या वो देखते हैं अभी। बट ये साइड में, राइट साइड में अगर आपने देखा तो राइट साइड में cos इनवर्स x है, तो इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो ये tan इनवर्स कितना मिलेगा अपने को, ये tan इनवर्स जो भी अपने को मिला दैट इज tan इनवर्स 4 प्लस, अभी क्या करते हैं देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी मैंने tan में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स लाया, अभी ये tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करो ताकि इससे इक्वेट कर सको। इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो एक और स्लाइड लेते हैं हम लोग, tan इनवर्स 4 प्लस 6√2, tan इनवर्स 4 प्लस अपॉन 8√2 माइनस 3, इसको मुझे cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको एक काम करो, इसको ले लो, समझ लो, एक और वेरिएबल ले लेते, लेट से इसको मैंने अभी ले लिया, इसको ले लिया थीटा ले लिया, तो tan थीटा क्या आ गया अपने पास 4 प्लस 6√2 अपॉन, सो अगर ये ट्राइंगल मेथड से जाएंगे हम लोग, एंड इफ दिस इज थीटा, तो ये आपका ऑपोजिट साइड है और ये आपका एडजेसेंट साइड है। तो मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैसे मिलता है, तो डायरेक्टली कहना इसे, अगर इसको मैंने ए बी सी ले लिया तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस 8√2 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 2 4 साइड 8 6 48√2, 36 2 72, 64 2 128, 2 3 6 6 8 48√2 आएगा, फिर से 3 स्क्वायर इज 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 64 128 72, ये अगर ऐड किया तो ये आता है लगभग 225 आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू आ जाएगा 15, तो ये मुझे मिल गया 15। अभी इसको ही मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस में, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो कहना है थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 8√2। अभी दिस इज योर थीटा, मतलब यही चीज जो तुमने सॉल्व की है वो, ये आपको क्या मिला है, tan इनवर्स का जो वैल्यू था वो अभी क्या बन गया है, कॉस इनवर्स 8√2 माइनस 3/15, मतलब ये मिला मुझे कॉस इनवर्स 8√2, मतलब इसके साथ कंपेयर किया मैंने अगर, तो x का वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल रहा है 8√2 माइनस 3/15, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी है बट
ये ट्रायंगल मेथड से करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो आ जाएगा। मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया, इससे थोड़ा सा टाइम लगा है, बट उतना एग्जाम में टाइम लगता नहीं अगर इसको हम लोग ने कैलकुलेशन पाइथागोरस वगैरह जल्दी किया तो ज़्यादा करके मैं क्या कर रहा हूँ, टेन में ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली सम्स सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेट्स सी दिस सम, इसको कैसे करते हैं। ये वाले सम में हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। ये लगाते पहले दो, पहले दो ये ले लेते, उस पर लगाते। सो इट इज tan इनवर्स ए प्लस बी, मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट है ए। ठीक है, पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं, tan इनवर्स ए बी, tan इनवर्स tan इनवर्स सी ए अपॉन पी आर। ठीक है, इस पे लगाते, पहले दो पे लगाते अभी। लेट्स अप्लाई इट ऑन द फर्स्ट टू। पहले दो पे फॉर्मूला लगाते। फॉर्मूला लगाने पे क्या मिलेगा, tan इनवर्स ए बी अपॉन सी आर प्लस बी सी अपॉन ए आर अपॉन वन माइनस ए बी अपॉन सी आर इंटू बी सी अपॉन ए आर। tan इनवर्स सी ए अपॉन बी आर। अभी tan इनवर्स ऑफ, कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यस, ए इंटू ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम लोग उसको एलसीएम ले लेते। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा ए सी आर स्क्वायर। ओके, या फिर ए सी आर ले लो, तो इधर ए कम है तो आएगा ए स्क्वायर बी। यहाँ पर नीचे और ऊपर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे और ऊपर सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा बी सी स्क्वायर। अब ये ए सी आर स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी बी स्क्वायर है अपॉन ए सी आर स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ ए सी अपॉन बी आर है। क्या मिल रहा है देखते हैं। ये मिलेगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर अगर ए बी कॉमन लिया जाए, सॉरी, इसमें बी कॉमन लिया जाए तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए सी आर, और ये ए सी आर स्क्वायर नीचे अगर ए सी कॉमन लिया जाए प्लस tan इनवर्स ए सी अपॉन बी आर। तो ए सी और ए सी गया, आर और आर गया, क्या बचा बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए सी इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बी आर बचेगा, बी आर प्लस tan इनवर्स। अभी ये जो मिला है उसको फिर से हमको अभी tan इनवर्स ए प्लस, मतलब दिस बिकम्स योर अगेन, ये बना आपका tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये फॉर्मूला फिर से लगेगा इसके ऊपर जो है, ये वाला ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए, तो काफी बड़ा दिखेगा ये। ओके,
tan इनवर्स ए प्लस बी मतलब बी आर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए सी 1 माइनस। ये इतना अपने को मिल गया। अभी अपने को उसको कैलकुलेशन करना है। तो अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने किया तो देखो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, नीचे क्या आएगा, बी आर ए सी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी बी आर ए सी आर स्क्वायर, तो नीचे का टर्म तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर के ही टर्म्स लिखता हूँ। तो इट इज tan इनवर्स, ये बी आर इसको मल्टीप्लाई होगा मतलब बी स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू ए सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय, अभी वो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, इधर से क्या मिला, ए सी बी आर, ए सी बी आर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी बी आर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिला। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो चुका है। अभी अगर ध्यान से देखा जाए नीचे, तो ए सी बी आर कॉमन है, क्या मिल रहा है अपने को, अपने को मिल रहा है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। ओके, तो ये मुझे नीचे मिला जो है, ओके, ऊपर जो भी मिला है बी स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी कहना इसे, दिस इज आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर किया तो ये वैल्यू तो जीरो आना है, मतलब ये जो वैल्यू है वो तो जीरो है, मतलब समथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिट, इंफिनिटी, मतलब इसका आंसर तो मुझे डायरेक्टली 90 मिलता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है।